मेरे खिलाफ बिल्कुल झूठा केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर कट चुकी है। तो अब हम क्वॉशिंग पिटीशन लगाने वाले हैं क्योंकि इतना झूठा केस है, हमारे पास इतना प्रूफ है, तो क्वॉशिंग तो हो ही जाएगी ना। ये डिस्कशन मेरा बहुत लोगों के साथ होता है। मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉ ऑफ क्वॉशिंग इतना नॉनसेंसिकल है इंडिया के अंदर कि कोर्ट कहती है हम आपके प्रूफ को देख ही नहीं सकते जी, हम तो सिर्फ एफआईआर को पढ़ेंगे और अगर एफआईआर को पढ़ने से ये लगता है कि कोई ऑफेंस ही नहीं बनता। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखवाता हूँ कि मिस्टर रमेश ने मेरे को आके चाकू मारा, तो अब कोर्ट ये नहीं कहेगी कि हाँ भाई अमीश अग्रवाल के छाती पे कोई निशान है चाकू का या नहीं, रमेश जी इंडिया में थे या नहीं। नन ऑफ दीज थिंग्स मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि हाँ भाई अमीश ने बोला है कि रमेश ने आके मेरे को चाकू मारा, ये ऑफेंस बनता है नहीं। अब अगर अमीश इंस्टेड बोलता कि रमेश ने आके मेरे सामने खड़ा हुआ, तो कोई ऑफेंस नहीं बनता, इसलिए हम क्वॉश कर सकते हैं। बट ऑल अदर सर्कमस्टांसेस रमेश का कोई भी प्रूफ कोर्ट देखेगी नहीं जी। सालों तक केस चलने दो, पहले अमीश को टेस्टिफाई करने दो, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन होने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई अक्विटल मिलना चाहिए नहीं चाहिए। इतने में आप तो पिसी जाओगे। बट दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि सालों बीत जाते हैं, आपके पास आपका प्रूफ पड़ा हुआ है और आप कहते हो भाई मैं अब दिखाऊं, मैं अब दिखाऊं। अच्छा मैंने पुलिस को दे दिया, पुलिस चार्जशीट में ऐड करेगी या मेरे खिलाफ मेरे फेवर में क्लोजर रिपोर्ट डाल देगी, इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। आप बस एक सीधी लाइन में पिसते चले जाओगे। ये मैंने हज़ारों केसेस के अंदर देखा है। एक क्वॉशिंग तो लगा ही लो, बट ये समझो कि स्टेटिस्टिकल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वॉशिंग इज मे बी 3 to 7% ऑफ ऑल द क्वॉशिंग केसेस, अच्छे या बुरे। उसके अलावा एक चीज़ जो आप बहुत अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हो, जिसको हमने बहुत क्लाइंट्स के लिए किया है, वो ये है कि एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगाओ मैजिस्ट्रेट के सामने। उसमें बोलो क्वॉशिंग डिसाइड जो भी होगी, जो 95% मेरे फेवर में नहीं आने वाला, कम से कम जज साहब मेरा जो प्रूफ है ना वो आईओ को बोल दो कि चार्जशीट का हिस्सा बनाए, क्योंकि मैं आईओ को दे रहा हूँ। आईओ कह रहा है कि हाँ हाँ बाद में देख लेंगे, वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहा है। प्रूफ ऑफ माई इनोसेंस, मे बी चैट्स, मे बी वीडियोज, मे बी ट्रांजैक्शंस, कुछ भी। एंड मजे की बात यह है कि जब आपकी क्वॉशिंग पेंडिंग है और उसके अंदर पुलिस ने अगर चार्जशीट फाइल कर दी और उसमें आपका प्रूफ भी था, तो भजन लाल की जजमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट जब आपके प्रूफ को देख पाएगी, क्योंकि वो चार्जशीट का हिस्सा है, तो क्वॉशिंग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन कंपैरिजन में अगर आपने ये मॉनिटरिंग नहीं लगाया, पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी, अब कोर्ट यही बोलती है कि पहले हम सिर्फ एफआईआर देख सकते थे, अब हम सिर्फ चार्जशीट को देख सकते हैं। तो चार्जशीट के बाहर आपके पास कुछ भी प्रूफ हो, एक स्टर्लिंग एविडेंस का एक कॉन्सेप्ट है, वो इतना नॉनसेंसिकल है, उसको जाके पढ़ लेना। बट मोस्ट डेज आपको मदद नहीं होने वाली अनलेस आपका प्रूफ चार्जशीट का हिस्सा हो। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्वॉशिंग लगाओ, अगर एंटिसिपेटरी बेल जरूरी है वो लगाओ, साथ में मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सम गुड पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस।